पहला प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं बख्तियार खिलजी, दाऊद खां कारा रानी, अहमदुल्ला खान या फिर सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां कारा रानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन दिए गए हैं शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर। एक्स्ट्रा नोट फैक्ट्स देखते हैं की फैक्ट्स। अकबर ने कब मिलाया था? तो अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। आक्रमण अगर पूछा जाए तो 1574 में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बिहार पर आक्रमण अकबर के द्वारा कब किया गया, तो याद रखेंगे 1574। नेक्स्ट है, बिहार पर आक्रमण किया और पटना पर अधिकार कर लिया था और 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार का पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। यह विजय अफगान शासक दाऊद खान को हराकर प्राप्त हुई थी। किसको हराया था? तो दाऊद खान को। याद रखेंगे दाऊद खान को हराया था। 1507 में आक्रमण किया और 1576 में मिला लिया था। बहुत जगह 1575 ही मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि अगर 1576 ना दिया हो तो उस स्थिति में आप लगाएंगे 1575, क्योंकि ये शासनकाल जो था उसी बीच के आसपास का था। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी में बिहार किस उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं सोरा उद्योग, चीनी उद्योग, कपास उद्योग या फिर केला उद्योग। तो 18वीं सदी की बात की जा रही, तो 18वीं सदी में जो था बिहार जो है वो सोरा उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र रहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1770 से 71 में बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था? ऑप्शन है कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर या फिर भागलपुर। तो सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णिया रहा था। याद रखेंगे 1770 के आसपास जो है सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया जिला रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? यह प्रश्न VVI है और ये प्रश्न काफी टाइम पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन दिए गए हैं सिताब राय, दरिया खां नुहानी, दाऊद खां या फिर अजीमा खां। तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था दरिया खां नुहानी था। याद रखेंगे दरिया खां नुहानी, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को किसने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन दिए गए हैं मार्ले, ओडायर, WG आर्चर या फिर कैप्टन हॉकिंस। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने वाले जो थे वो WG आर्चर थे और इसी ने ही क्या किया था, गोलियां चलवाई थी, जो हमने पिछले सीरीज में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखेंगे। WG आर्चर ने जितनी भी भीड़ थी जिसमें 7 छात्र मारे भी गए थे, तो ध्यान रखेंगे WG आर्चर ने ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार भी किया था। और ये प्रश्न बनते हैं, VVI प्रश्न है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली जो था वो शिक्षा का माध्यम हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 8 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942, 18 अगस्त 1942। तो बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1942 को। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य वार्षिकोत्सव किस राज्य से संबंधित है? मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या फिर हाजीपुर। तो साहित्य वार्षिकोत्सव जो है वह मुजफ्फरपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला की प्रमुख चित्रकार कौन है? कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी या फिर इनमें सभी। तो मधुबनी चित्रकला से कौशल्या देवी भी शामिल है, सिया देवी भी है और शशिकला देवी भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ध्यान देंगे, यहाँ पूछा जा रहा है स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 16 दिसंबर 1911, 16 दिसंबर 1912, 12 दिसंबर 1911 या फिर 17 दिसंबर 1911। ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा की गई थी। अगर विधिवत रूप से पूछा जाए तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1912 को इसको विधिवत रूप से घोषणा कर दी गई थी। घोषणा का डेट पूछा तो ये, और स्थापना अगर पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1912। ध्यान देंगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पश्चिम चंपारण जिला का मुख्यालय है क्या? चनपटिया, बेतिया, मोतिहारी या फिर लौरिया? मोतिहारी तो पूर्वी चंपारण का है तो ये तो होगा ही नहीं, बाकी सब पश्चिमी चंपारण से संबंधित हैं, तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेतिया। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना का हाईकोर्ट कब स्थापित हुआ? ऑप्शन दिए गए 1920, 16, 1918, 1917। तो हाईकोर्ट जो है उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1916 में। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है? 170, 167, 169 या फिर 168? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो किस आर्टिकल के तहत है, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 169 के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिए गए भोला पासवान शास्त्री, रामविलास पासवान, सतीश प्रसाद सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो थे वो थे भोला पासवान शास्त्री, और इन्हीं के समय में सबसे पहले क्या लगा था? इमरजेंसी, जो कि टोटल कितने बार लगा था? 8 बार। हमने पिछली सीरीज में देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देखिए। हमने वहां पे बताया है कि पहली बार लगा, कितनी बार लगा और कौन अंतिम समय में था। तो ध्यान रखेंगे, भोला पासवान शास्त्री पहली बार, ये प्रथम क्या थे? हरिजन मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन दिए गए हैं पलामू के चौराहा पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, मानग मोट या फिर छोटा नागपुर पहाड़ी। तो हर सीरीज में हमने एक एक नदी को हम देख रहे हैं कि उसका उद्गम स्थान क्या है, उसका मुहाना क्या है। इस तरह से सारी नदियां याद हो जाएंगी। ध्यान देंगे, पुनपुन नदी का अगर पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पलामू के चौराहा पहाड़ी। अगर डायरेक्ट उद्गम पूछ लिया जाता है तो उस स्थिति में आंसर क्या हो जाता है? पलामू के चौराहा पहाड़ी। याद रखेंगे, डायरेक्ट उद्गम पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर ये विंध्याचल पहाड़ी की बात की जाए तो यह कर्मनाशा नदी की है। मानक मोट पूछा जाए तो यह हो जाएगी गंडक नदी की। ध्यान देंगे, और छोटा नागपुर क्या है? फल्गु नदी क्या, हमने पिछले सीरीज में देखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोगा बिल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? मुंगेर, कटिहार, वैशाली, बांका। हमने देखा था कि ये क्या हुआ, हाल ही में ये शामिल किया गया है रामसर स्थल में, जो कि क्या था? बिहार का 6 नंबर का था। और इस तरह से अगर चर्चा में है तो प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, यह VVI प्रश्न हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, गोगाबिल पक्षी विहार जो है किस जिले में स्थित है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कटिहार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजगीर में कौन से कुंड है? ऑप्शन दिए गए ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, सप्तधारा कुंड या फिर सभी। तो राजगीर में जो है ब्रह्मकुंड भी है, सूर्यकुंड भी है, सप्तधारा कुंड भी है, अर्थात यह प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ नानक और मखदूम भी शामिल है राजगीर में। तो याद रखेंगे, अगर सारे कुंड का नाम याद कर लेंगे कि राजगीर में कौन कौन से कुंड है, तो ब्रह्म, सूर्य, सप्तधारा, नानक और मखदूम। नानक और मखदूम भी शामिल है, ब्रह्म, सूर्य, सप्तधारा, नानक और मखदूम। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितना? 77 मीटर, 53 मीटर, 17 मीटर या फिर 67 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 53 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मैंगनीज खनिज का उत्पादन होता है?
ऑप्शन दिए गए हैं मुंगेर, गया, दोनों या फिर राजगीर। दोनों का अर्थ कि ऊपर वाले जो ए और बी है दोनों शामिल हैं। तो पूछा जा रहा है कि मैग्नीज खनिज और के उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान पर रखता है। तो मुंगेर और गया जिले में मैग्नीज खनिज का उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।